आगरा प्रशासन द्वारा शादी समारोह को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही एकत्रित हो सकते हैं। इस नई गाइडलाइन पर आगरा महापौर नवीन जैन ने चिंता व्यक्त की है। महापौर नवीन जैन ने आगरा प्रशासन से मांग की है कि 15 दिसंबर तक के शादी समारोह को नई गाइडलाइन से मुक्त किया जाए। आगरा प्रशासन द्वारा शादी समारोह को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही एकत्रित हो सकते हैं। बैंड बाजा बारात निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। खास बात यह है कि शादी में एकत्रित होने वाले इन 100 लोगों में हलवाई वाले, उनके कारीगर के साथ अन्य स्टाफ भी शामिल होंगे। इस नई गाइडलाइन पर आगरा महापौर नवीन जैन ने चिंता व्यक्त की है। महापौर ने कहा कि सालक बिल्कुल नजदीक आ चुका है। जिन परिवारों में अगले 10 से 20 दिनों में शादियां हैं, कार्ड बढ़ चुके हैं, हलवाई की बुकिंग हो चुकी है। ऐसे में उन परिवारों में नई गाइडलाइन को लेकर चिंता का माहौल है। परिवारों के सामने सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि नई गाइडलाइन आने के बाद मजबूरी में अब जिन लोगों को नहीं बुलाना है, उन्हें कार्ड देने के बावजूद कैसे मना किया जाए। इसके अलावा बैंड बाजा बारात पर रोक लगने से इनके काम करने वाले मजदूर कारीगर के सामने आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा, जो कि लॉकडाउन लगने के बाद पहले से ही आर्थिक संकट और भुखमरी की स्थिति से जूझ रहा है। ऐसे सभी लोगों की परेशानी और समस्याओं को समझते हुए महापौर नवीन जैन ने आगरा प्रशासन से मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई पहले की गाइडलाइन, जिनमें शादी समारोह में 200 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति है, को 15 दिसंबर तक के लिए बहाल किया जाए और उसी गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह हो। देखिए, मेरा ये कहना है कि सालक का समय शुरू हो गया है। विवाह, शादी, मांगलिक कार्यक्रमों का जो शुभ दिन का इंतजार होता है, वो अब शुरुआत हो गई है। और अनेकों परिवारों में शादी विवाह की डेटें निकली हुई हैं और 25 तारीख का सालक तो बहुत बड़ा सालक है और ये सालक 12 दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद फिर एक ब्रेक है। तो इन दिनों में सालक के समय पे बहुत अच्छी तैयारी के साथ में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो, घर घर में मांगलिक कार्यक्रम विवाह शादी के हों, इसके लिए तैयारियां शुरू लोगों ने की हैं। और जो उत्तर प्रदेश सरकार की और आगरा जिला प्रशासन की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के अनुसार आम नागरिकों ने 200 जो लोगों को इनविटेशन का नियम था, उसका पालन करते हुए और उनको इनवाइट किया हुआ है। लेकिन अब बड़े चिंता का विषय है कि अभी हाल ही में आज ही पता लगा कि वो 200 की जो गाइडलाइन थी, उसे घटाकर 100 की गाइडलाइन कर दी गई। वो उसी में हलवाई, उसी में बैंड, अन्य प्रकार के घराती और बाराती और जो यहाँ तक कि जो पंडित हैं, जो शादी ब्याह कराने वाले लोग हैं, उनको भी उसमें शामिल किया गया है। तो ये सीमित संख्या कर दी गई है। हालांकि कोरोना महामारी चल रही है, उसका सभी को पालन करना है। लेकिन दुख का कारण ये है कि चिंता का विषय ये है कि जिनको इनविटेशन जिन परिवारों ने दे दिया, 4 दिन बाद शादी जिसकी होने जा रही है, 25 तारीख को शादी है जिनके यहाँ पर, या 2 तारीख की दिसंबर की शादी है या 5 दिसंबर की शादी है, तो उन्होंने इनविटेशन जिनको दे दिया 200 की गाइडलाइन का पालन करते हुए, अब वो लोग कैसे मना करें कि भाई अब ये आप शादी में ना आए। महापौर नवीन जैन ने चिंता जताई है कि नजदीकी तिथियों में जिन घरों में शादियां हैं, कार्ड बढ़ चुके हैं, उन्हें नई गाइडलाइन का पालन करने में परेशानी आएगी। अगर इसका समाधान नहीं निकाला गया तो स्थानीय स्तर पर पुलिसकर्मी बैंक्वेट हॉल, मैरिज होम या जिन घरों में शादी है, वहां जाकर उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान या उत्पीड़न कर सकते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार होने की भी संभावना बन सकती है। इसलिए अभी एकदम से शादी समारोह को लेकर कड़ाई न की जाए। शादी वाले घरों में हलवाई, डीजे, फूल सजावट, बैंड बाजे आदि की एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है। लेकिन नई गाइडलाइन आने से अब सभी पशोपेश में हैं, जहां एक तरफ परिवारों को आर्थिक नुकसान होने के साथ ये समझ नहीं आ रहा कि किसे बुलाएं और किसे मना करें, तो वहीं शादी समारोह में काम करने वाले हलवाई और कारीगरों को ये चिंता खाई जा रही है कि शादी के शुभ मुहूर्त के गिने चुने दिन हैं, उनमें भी अगर उन्हें काम नहीं मिला तो उनके परिवार में भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। इन सभी को लेकर महापौर नवीन जैन ने मांग की है कि 15 दिसंबर तक के शादी समारोह के नई गाइडलाइन से मुक्त किया जाए। आप आए आप ना आए, ये एक बड़ा भारी धर्म संकट का एक परिवारों में विषय चल रहा है। आज सुबह से ही मेरे पास शहर वासियों के फ़ोन आए हैं, वो बड़े चिंतित हैं कि हम लोग कैसे शादी करें। और मेरा कहना है कि अगर ये 200 की घटा के 100 की गाइडलाइन की है, इसको अगर सख्ती से पालन आगरा शहर में किया गया तो इसमें उत्पीड़न वाली कार्रवाई होगी। स्थानीय स्तर पर थाना और जो चौकी हैं
वो इसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए मेरी जिला प्रशासन से मांग है कि जो 200 की संख्या है, जो 200 की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही 15 दिसंबर तक पालन कराएं और उसके बाद जो भी नई नियमावली बने उसके हिसाब से आगरा शहर में उस गाइडलाइन का के हिसाब से मांगलिक कार्यक्रम की अनुमति दें। लेकिन जो बुकिंग हो चुकी हैं वो हलवाई के बुकिंग कम नहीं हो सकती है। जिनको इनविटेशन दे दिया वो इनविटेशन को मना नहीं किया जा सकता है। इसलिए आगरा शहर वासियों के हित में और जनहित में भी ये आवश्यक है कि महापौर नवीन जैन ने सभी आगरा वासियों से अपील की है कि शादी समारोह के कार्यक्रम आमतौर पर रात 9 बजे शुरू किए जाते हैं। इसमें बदलाव करके शाम 6 बजे से ही लोगों को आने का न्योता दें और मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत कर दें, जिससे एक समय में एक जगह पर ज्यादा लोग एकत्रित ना हो पाएं और आपका समारोह भी बिना किसी रोक टोक के पूर्ण हो सके। इसके अलावा योगी सरकार और आगरा प्रशासन द्वारा कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनका पूर्ण रूप से पालन करें। समारोह में हमेशा मास्क लगाकर जाएं और फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखें।